एक्सरसाइज 4A पार्ट ई क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बच्चों एक रॉक दिया हुआ है जिसका वेट W है जब हम उसको स्प्रिंग स्केल से मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, नीचे लग रहा होगा इसका mg, ऊपर स्प्रिंग स्केल ने रीडिंग दे दी W, तो W इज इक्वल टू mg। मास है बच्चों वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ रॉक इंटू जी। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास W की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ रॉक एंड वॉल्यूम। केस नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, ये जब उसको कम्प्लीटली सबमर्ज कर रहे हैं वाटर में, तो मैं रॉक को इमेजिन करता हूँ कि वाटर में सबमर्ज कर दिया और स्प्रिंग स्केल अभी भी इससे कनेक्टेड है। इसकी रीडिंग जो है वो आएगी W सबमर्ज्ड। अब और कौन से फोर्स लगेंगे इस पर, एक तो लगेगा बच्चों वही mg यानी कि W, और एक लगेगा इसके ऊपर बायंट फोर्स F बायंट, उसकी वैल्यू होगी वॉल्यूम ऑफ रॉक इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अब अगर मैं यहाँ से इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊं तो W सबमर्ज्ड प्लस V डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी दैट इज इक्वल टू W विच इज mg बेसिकली। तो W सबमर्ज्ड इज इक्वल टू W माइनस V डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अब अगर मैं इसको डेंसिटी ऑफ रॉक से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो बच्चों ये जो टर्म है V इंटू जी इंटू डेंसिटी ऑफ रॉक, ये फिर W बन जाएगा। तो W सबमर्ज्ड आ जाएगा W इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ रॉक। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करते हैं। W सबमर्ज्ड अपॉन W इज इक्वल टू 1 माइनस रो W बाय रो R। तो रो W बाय रो R इज इक्वल टू 1 माइनस W सबमर्ज्ड अपॉन W। तो डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ रॉक इज इक्वल टू W माइनस W सबमर्ज्ड अपॉन W। रेसिप्रोकल कर दीजिए बच्चों, तो रो R अपॉन रो W इज इक्वल टू W अपॉन W माइनस W सबमर्ज्ड। तो डेंसिटी ऑफ रॉक यहाँ से आ गया W इंटू रो ऑफ वाटर अपॉन W माइनस W सबमर्ज्ड। दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम।